दोस्तों, ना चाहते हुए भी मन में आते हैं अश्लील विचार। बुद्ध के विचार से आएगा बदलाव। दोस्तों, मनुष्य का मन बहुत ही चंचल होता है और इसलिए मन में कई तरह के विचार उत्पन्न होते हैं। क्षण भर में ही व्यक्ति का मन कई चीजों को सोचने लगता है। इसलिए तो कहा जाता है कि मन को काबू करना आसान नहीं, लेकिन गौतम बुद्ध मन को नियंत्रित करने के उपायों के बारे में भी बता चुके हैं। विचारों की उधेड़बुन इंसान के दिमाग पर इस कदर हावी रहती है कि वह होश में रहकर सही फैसले नहीं कर पाता। और दुख की बात है कि मन में गंदा विचार क्यों आता है, यह हम कभी जान ही नहीं पाते। जब तक सांस है तब तक विचार तो दिमाग में आएंगे ही, लेकिन बुरे विचार दिमाग में घूमे जा रहे हों तो इंसान फिर परेशान हो जाता है। लेकिन इन कुविचारों को सुविचार में बदला जा सकता है, लेकिन इसके लिए आपको जीवन भी उसी तरह से जीना होगा। मन में विचारों का आना गलत नहीं है कि लेकिन मुश्किल तब हो जाती है या विचार ऐसी परिस्थिति में गलत होते हैं जब मन में अश्लील विचार आते हैं। कभी कभी तो ना चाहने के बावजूद भी मन में अश्लील विचार आते हैं। अगर आपके मन में भी ऐसे विचार आते हैं तो गौतम बुद्ध की इस कहानी से आपके विचारों में जरूर बदलाव आएगा। चलिए शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध की यह कहानी दोस्तों बहुत समय पहले की बात है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश देने के साथ ही उन्हें भिक्षा मांगने के लिए भेजते थे। एक बार उन्होंने अपने शिष्य अनुज भरत को भिक्षा लेने के लिए एक राधिका के घर भेजा। अनुज भरत पूरे रास्ते मन में यह सोचते हुए राधिका के पास गया कि आखिर आज भिक्षा में क्या भोजन खाने को मिलेगा, क्योंकि अनुज भरत चंद्रवंश राज्य के राजकुमार थे और बुद्ध के आश्रम शिष्य के रूप में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। हमेशा अनुज भरत को महल में खाने के लिए स्वादिष्ट 56 प्रकार का पकवान मिलते थे, लेकिन आज भिक्षा के रूप में उसे जो भी मिलेगा संतुष्ट होना पड़ेगा। राधिका के घर पहुंचकर अनुज भरत ने भिक्षा मांगी। राधिका ने अनुज भरत को बैठने के लिए कहा और भोजन लाने के लिए घर के भीतर चली गई। इधर अनुज भरत फिर से अपने प्रिय भोजन के बारे में सोचने लगे और जैसे ही राधिका भोजन लेकर आई तो अनुज भरत अचंभित रह गए। भरत ने देखा कि राधिका ने उनके लिए उनके पसंद का पकवान खाना परोसे हैं और अपने प्रिय भोजन को देखकर वह खुश हो गए। भोजन ग्रहण करते हुए भी अनुज भरत सोच रहे थे कि महल में तो उन्हें भोजन के बाद विश्राम करने की आदत है, लेकिन आज उन्हें भोजन के बाद वापस तेज धूप में चलकर आश्रम जाना होगा। लेकिन भोजन के बाद राधिका ने अनुज भरत को कुछ समय के लिए विश्राम करने का आग्रह किया। अनुज भरत फिर से खुश हुए कि आखिर आज उनके मन की सारी इच्छाएं कैसी पूरी हो रही है। इसके बाद अनुज भरत कुछ देर विश्राम करने लगे। करते हुए भी लेटे लेटे वह सोचने लगे कि आज तो मुझे भोजन के बाद विश्राम करने को मिल गया, लेकिन ऐसा रोज रोज नहीं होगा। जब अनुज भरत विश्राम के बाद उठे तो राधिका ने कहा कि आप जब तक चाहे यहां ठहर सकते हैं। अनुज भरत अब समझ गए कि यह कोई संयोग नहीं हो सकता। उन्होंने राधिका से कहा कि मुझे क्षमा कीजिए, क्या आप मेरा मन पढ़ सकती हैं? राधिका ने हाँ में उत्तर दिया और कहा कि हाँ, मैं मन पढ़ सकती हूं। शुरू में यह कठिन था, लेकिन फिर मैंने स्वयं के मन विचारों को देखना शुरू किया। पहले मेरे विचारों की संख्या अनगिनत हुआ करती थी। इसके बाद मैंने विचारों पर ध्यान केंद्रित किया बिना पक्ष विपक्ष के अपने विचारों को देखने लगी। इस तरह से धीरे धीरे मेरे मन में विचारों की संख्या कम होती गई और सारे व्यर्थ विचार दूर हो गए। इसके बाद से ही मैं दूसरों के मन में चल रहे विचार को पढ़ लेती हूँ। हालांकि राधिका की बात सुनकर भरत घबरा गए। इसके बाद अनुज भरत ने राधिका से आज्ञा ली और आश्रम के लिए निकल पड़े। रास्ते में भी अनुज भरत फिर से मन में आए विचारों का स्मरण करने लगे कि राधिका के बारे में उसके मन में अश्लील विचार भी आए थे। राधिका ने उसे भी जान लिया होगा, वह मेरे बारे में क्या सोचती होगी। अनुज भरत खुद को लज्जित महसूस कर रहे थे। अनुज भरत ने आश्रम पहुंचकर गौतम बुद्ध से कहा कि गुरुदेव, अब मैं कभी भिक्षा मांगने के लिए नहीं जाऊंगा। बुद्ध ने अनुज भरत को पास बुलाया और कहा कि क्या हुआ है, तुम्हें किसी ने कुछ कहा? तुम मुझे सारी बात बताओ। अनुज भरत ने सारी बातें बुद्ध को बताई। इसके बाद गुरु बुद्ध ने कहा कि अगले 1 हफ्ते तक तुम भिक्षा मांगने के लिए उसी राधिका के घर पर जाओगे, लेकिन तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि कल भिक्षा मांगने के लिए जाते हुए तुम अपने मन को पूरे होश में रखना। तुम्हारे भीतर क्या विचार उठ रहे हैं उन पर ध्यान केंद्रित करना, और यह भी ध्यान रखना कि तुम्हारे मन में कौन सी वासना उठ रही है। तुम कल इन सभी चीजों को ध्यान में रखकर जाना और इसके बाद मुझे वापस आकर बताना। अगले दिन अनुज भरत भिक्षा मांगने के लिए गए। गुरु बुद्ध के बताए अनुसार वह पूरे रास्ते अपने होश को जागृत रखते हुए चल रहे थे।
जब राधिका के घर आया तो अनुज भरत ने भिक्षा मांगी। उसके भीतर कोई वासना नहीं थी और ना ही कोई विचार उत्पन्न हो रहे थे, क्योंकि उसने अपने मन को पूरी तरह जागृत रखा था। अनुज भरत ने भिक्षा ली और आश्रम चला गया। अनुज भरत ने बुद्ध को प्रणाम किया और कहा कि आज उसे जिस आनंद की अनुभूति हुई वह पहले कभी नहीं हुई। दोस्तों, कहानी यहीं पर समाप्त होती है। और मन में गंदा विचार क्यों आता है? देखिए, मन में गंदे विचारों का कारण है आपका जीवन। जिस प्रकार आपकी दिनचर्या है, जीवन शैली है, उसी के अनुसार मन में सकारात्मक या बुरे विचार आते हैं। यदि आप अपना अधिकतर समय या खाली समय उन लोगों के साथ बिताते हैं जो दुखी हैं, अपने हालातों से परेशान हैं, जिनके मन में कुछ अच्छा होने की उम्मीद नहीं, यह लोग आपका परिवार हो सकता है, दोस्त, रिश्तेदार या आपके साथी कर्मचारी हो सकते हैं, तो फिर जाहिर है ना, उनकी विचारों को सुनकर आपके मन में भी ऐसे ही विचार आएंगे जो या तो आपको गलत कामों को करने के लिए प्रेरित करेंगे जिससे आपको सुख मिलेगा, या फिर ऐसे ख्याल आएंगे जो डराएंगे। इसलिए जीवन में कुछ अच्छा करना है, अपने दुखों से मुक्ति पानी है और एक बेहतर जीवन जीना है, तो आपको पुराना जीवन बदलना पड़ेगा। ऐसे लोगों की संगत से बाहर निकलना होगा जिनके साथ रहकर जीवन लगातार बदतर हो रहा है। इसलिए कहा गया है, सही संगति सही जीवन, बुरी संगति बुरा जीवन। तो पहले देखिए आप किस माहौल में कैसे लोगों की संगति कर रहे हैं, इसके बाद स्वयं ही जान जाएंगे बुरे विचार क्यों आ रहे हैं। मन से बुरा विचार कैसे निकालें? यदि दिन रात एक ही ख्याल आपके मन पर छाया रहता है तो सर्वप्रथम आप खुद को यह समझाइए कि विचार सत्य नहीं होते। आम इंसान के मन में दिन भर में सैकड़ों अच्छे या बुरे विचार आते हैं, पर क्या उन विचारों में सत्यता पाई जाती है? नहीं ना, अधिकतर ख्याल महज काल्पनिक होते हैं। लेकिन चूंकि हम जल्दी से मान लेते हैं, फिर चाहे वह बात सही हो या गलत, जैसे आप खुद को ही माने बैठे होंगे, अच्छे या बुरे। इसलिए इसी दिशा में अब आपको यह मानना है कि जो कुछ भी मुझे लगता है सच है, वो है नहीं। उदाहरण के लिए आपको कुछ गलत होने के विचार मन में आ रहे हैं और आपने उन्हें मानकर उनसे रिश्ता जोड़ लिया है, तो ऐसी स्थिति में डरने से आप तभी बच सकते हैं कि जो कुछ भी मुझे विचार आते हैं या मुझे जो लगता है वो सच नहीं होता, क्योंकि मात्र आपकी समझ ही आपको बचा सकती है आपके विचारों से। क्योंकि जीवन में वस्तु, व्यक्ति और विचार ये तीनों ही रहेंगे, लेकिन मात्र विवेक यानी आपकी समझ ही आपको यह समझाएगी कि क्या सच है क्या नहीं। मन यदि छोटी बात पकड़कर बैठ जाए तो, मन यदि किसी छोटी बात पर उलझा हुआ है तो जाहिर सी बात है आपके पास जीवन में कोई श्रेष्ठ कार्य करने के लिए नहीं है। आप एक प्रेमहीन उदासी से भरा जीवन गुजार रहे हैं और यही जीवन आपको बड़ी सजा दे रहा है। मान लीजिए आपको किसी स्थान पर समय में पहुंचना है और आप अपनी गाड़ी से 100 किलोमीटर की रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं। अब रास्ते में टायर के नीचे कई जगहों पर रोड़ी है, कंकड़ है, गड्ढे है। अब क्या इस बीच आपको तनिक यह विचार भी आ पाएगा कि टायर कहीं पंचर ना हो जाए या गाड़ी खराब ना हो जाए? आप तो बस मंजिल को याद करेंगे और बढ़ते चलेंगे। इसी तरह परीक्षा कक्ष में आप बैठे हैं, आपको वहां मच्छर खटमल दिखाई दे रहे हैं या फिर गर्मियों के दिन है, पंखा धीरे चल रहा है, आप जरा भी इन चीजों की परवाह करेंगे? नहीं ना, आपका पूरा ध्यान प्रश्न पत्र को हल करने में लगेगा। आप कहेंगे इतना समय किसके पास है इन चीजों पर ध्यान देने की। अगर मन इन छोटी बातों को पकड़ लेगा तो फिर साल भर की मेहनत खराब हो जाएगी। अतः इन उदाहरणों के जरिए आप समझ गए होंगे कि जीवन आपसे कुछ बेहतर और ऊंचा काम मांग रहा है, लेकिन आप हैं कि अतीत के व्यर्थ के छोटे विचारों में समय गुजार कर जीवन गंवा रहे हैं। जागो, दिमाग में फालतू विचार क्यों आते हैं? दिमाग में फालतू विचार आने के निम्नलिखित कारण होते हैं। 1. अगर आप श्रम नहीं कर रहे हैं और मस्तिष्क व्यस्त नहीं है तो जाहिर है तरह तरह के ख्याल आपके दिमाग में उपजेंगे। 2. कई बार किसी कार्य में लगे रहने के बावजूद दिमाग में व्यर्थ के विचार घूमते हैं, तो ये दर्शाता है कि आप अपना समय इससे कहीं और बेहतर जगह पर खर्च कर सकते हैं। 3. इसके अलावा यह भी हो सकता है आप जीवन में श्रेष्ठ कार्य कर रहे हो, लेकिन अपना बचा समय आप उन लोगों या चीजों की गलत संगति में बिता रहे हैं, तो भी विचार आ सकते हैं। ज्यादा सोचने की आदत से कैसे बचें? खुद को अपने व्यक्तिगत कार्यों से हटाकर स्वयं को किसी ऐसे काम के सपुर्द कर दें जो करना इस समय अत्यंत आवश्यक है, और फिर उसमें मानसिक और शारीरिक रूप से डूबकर आप ज्यादा सोचने की इस आदत से बच सकते हैं। अपने दिमाग को खाली कैसे करें? दिमाग में मेमोरी कार्ड नहीं होता जिसे पूरी तरह आप खाली कर सकें, लेकिन इतना जरूर है आपके दिमाग में जितनी व्यर्थ की चीजें हैं
उनके स्थान पर आप अपने मस्तिष्क में बेहतर चीजों को डाल सकें। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद मन में गंदा विचार क्यों आता है, अब आप भली भांति समझ गए होंगे। अभी भी इस संबंध में कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में आप बेझिझक प्रश्नों को पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।